वेलकम स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2। इस पार्ट के अंदर मीन की ही मैं अगली सीरीज डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन करवाऊंगा। तीर मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पेपर में अगर मेंशन है तो वो मेथड लगाओ, अगर नहीं मेंशन तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता कैसे लगता है डिस्क्रीट सीरीज है? ये काउंटिंग की फॉर्म में होता है और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, तो देख के पता लगेगा कि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। डायरेक्ट मेथड इसका फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड का समेशन, बस सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, और तो कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी नहीं है। एक्स लिखना है एक्स लिखो, एक्स आई लिखना है एक्स आई लिखो। एक्स एफ है, मैं एक्स आई एफ आई कर देता हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको एक्स रहने दो, चाहे आप इसको एफ रहने दो, एक ही बात है। आई का मतलब होता है टर्म्स बहुत सारी है, बस ये सिंबॉलिकली फॉर्म है। तो फार्मूला क्या होता है? एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। अगर आप इस कॉन्सेप्ट से करोगे, जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सारे सोल्व कर सकते हो। एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई, मल्टीप्लाई करो। 12 6 8 72, 13 इंटू 8 4 24 104, 14 5 आर 28 56 70, 15। कैलकुलेशन करनी टफ हो रही है, मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है बार बार। 5 3 10 105, 16 इंटू 9 9 6 8 54, 4 5 और 14 144, 17 इंटू 5 85, 5 और 85। इन सारों को प्लस भी करना पड़ेगा क्योंकि एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करने के बाद समेशन है, समेशन मतलब प्लस, तो इनको प्लस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 6 11 और 4 15 और 5 20 0 2, 9 और 7 16 और 4 20 और 8 28, 8 2 2 3 4 5 580 बहुत आराम से आ गया। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट हो गया 580 एन। यह एन का मतलब एक्स के साथ नहीं, फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम। इसका मतलब पता है क्या होता है? 12 6 मतलब 12 12 12 12 12, ये 6 टाइम आया है। 13 8 टाइम्स आया है। 14 5 टाइम्स आया है। इन सारों को प्लस किया, 12 12 12 12 12। तो वो कैलकुलेशन करनी बहुत मुश्किल थी, मैथमेटिशियन ने फ्रीक्वेंसी निकाल के फ्रीक्वेंसी को प्लस कर दिया बस। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 6 टाइम है, 13 8 टाइम्स है, इन सारों को प्लस किया। मेरा सिर्फ समझाने का मतलब है जो नंबर जितनी बार आया सिर्फ उनको प्लस करना। 40 नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में क्या किया? नंबर ऑफ टर्म्स। ये 6 टाइम्स आया, ये 8 टाइम्स आया, ये नंबर ऑफ टर्म्स बन चुकी है एक्चुअली में। तो 40 टर्म्स थी बस। एक्स बार 29/2 आंसर आ गया आपका। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, एज्यूम्ड मीन के तरीके से करते हैं। मेथड 1, मेथड 2, assumed mean method, assumed mean method। क्या फार्मूला होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई डी आई बाय एन। चलो करते हैं इसको। तो ये रब करना पड़ेगा, मैं रब कर देता हूं इसको। आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। चलो सबसे पहले क्या करना है? ए को सपोज करना है। इनमें से कुछ भी सपोज कर लीजिए, आप कुछ भी सपोज कर लो, मुझे नहीं पता क्या करना है। कोशिश किया करो बीच का ही कोई सपोज करो। 17 भी कर सकते हो, 12 भी कर सकते हो, कुछ भी सपोज करते हो। मैंने 15 सपोज कर लिया। मैं आपको लिखवा चुका हूं की पॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ए एंड सी। फिलहाल ए आया बस, तो जो मर्जी सपोज कर सकते हो। डी आई निकालना है। डी आई का फार्मूला क्या होता है? एक्स आई में से ए को माइनस करना है। मैंने यही लिखवाया फार्मूला, वेरी सिंपल। तो ये 15 है। 12 में से 15 माइनस किए -3, 13 में से 15 माइनस किए, एक्स आई मतलब बार 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 वेरी कर रहे हैं। 13 में से 15 माइनस किए -2, 14 में से 15 माइनस किए -1, 15 में से 15 ही माइनस किए 0, 16 एक्स आई क्या हो गया? 16 यहां लिख लो एक्स आई माइनस 15। आपने 15 सपोज किया, आप 14 भी कर सकते हो सपोज, आंसर सेम आएगा।
तो अब xi की वैल्यू क्या है 16 माइनस 15 1, फिर xi की वैल्यू क्या है 17, 17 माइनस 15 2, बस खत्म हो गया। अगर पेपर में मेंशन नहीं है तो कोई भी मेथड लगाओ, अगर मेंशन आएगा तो वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको। 3 5 6 3, तो ये क्या आएगा -3। बहुत आसान हो गया, बहुत आसान हो गया ये तो। यहां लिखो मेथड 1 ऊपर। अगला अगला बॉक्स क्या बोलता है, Fi और Di को मल्टीप्लाई करना है। Fi और Di को मल्टीप्लाई कर देते हैं। Fi Di को मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट्स अगर लाइन टेढ़ी है तो आप सीधी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन सिर्फ लाइन सी ड्रॉ की है। Fi Di को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया। 6 इंटू 3 -18, 8 इंटू -2 -16, 5 इंटू -1 -5। आप देख सकते हो कैलकुलेशन करनी आसान है सिर्फ ये मेथड से। 0 9 1 9 5 2 10, बस खत्म हो गया। अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। 18 पहले माइनस वाले कर लो, 34 और 5 -39, ये क्या है +19, दोनों को माइनस करोगे तो -20। x बार करो प्लस, वैल्यूज पुट करो। a आपने क्या सपोज की है 15, ये चीज आपके पास क्या आई है -20, डिनोमिनेटर में क्या है n क्या है 40, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी तो क्या आ गया 15 - 1/2, तो ये 30 29/2। आप देख सकते हो सेम आंसर आएगा। मेथड कोई भी लगाओ, इसको डिवाइड करना है करो, नहीं करना। ईयर्स में दे रखा है क्वेश्चन तो एज मतलब ईयर्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेथड कोई भी लगाओ आंसर सेम आएगा। अब ये क्वेश्चन मैं स्टेप डेविएशन से नहीं कर रहा, इनके बीच में 1 का गैप है, इनके बीच में 1 का गैप है, तो मैं अगर स्टेप डेविएशन से करूंगा c की वैल्यू 1 लेके चलूंगा तो वो एज्यूम्ड मीन मेथड ही बन जाएगा। मल्टीप्लाई c किया तो वो 1 मतलब सेम ही प्रोसेस रहेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा। अगले क्वेश्चन में मैं तीनों मेथड्स कराऊंगा, तो आप ये राइट डाउन कीजिए, फिर नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने और स्टेटमेंट में गिवन है एज्यूम्ड मीन से करो, लेकिन ये क्वेश्चन भी आप तीनों तरीकों से करो। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, वो डू योरसेल्फ। पहला मेथड का नाम क्या है डायरेक्ट मेथड। तीनों में से एक मेथड लगाना है, आपने कोई भी लगा सकते हो, पर ये मेंशन दिया कि एज्यूम्ड मीन से करना है। डू योरसेल्फ डायरेक्ट मेथड आप खुद करना, आपसे जरूर सोल्व होएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, आपको देख के पता लग रहा है कि डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन बहुत बहुत लेंथी होएगा। मेथड नंबर 2 एज्यूम्ड मीन मेथड या डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड, एक ही बात है, बहुत सारे नाम है इसके। एज्यूम्ड मीन मेथड फार्मूला क्या होता है, आप स्टूडेंट्स अगर मुझे 9th क्लास से फॉलो कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे आपको कॉन्सेप्ट थोरोली स्टडी होएगी। जब आप 10th क्लास में ये टॉपिक दोबारा देखोगे आप कहोगे सर ने कॉपी पेस्ट किया और कुछ भी नहीं किया। जो मैं आज करवा रहा हूं 10th में सेम कराऊंगा, 11th में सेम तरीके से कराऊंगा, सीरीज के तरीके से कराऊंगा। क्योंकि ये डिस्क्रीट केस करवा रहा हूं तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं डिस्क्रीट के कॉन्सेप्ट कर रहा हूं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। वेजीज एजीज कुछ भी दे रखा हो सकता है। चलो डी निकालते हैं। सबसे पहले डी एक्सआई माइनस ए, एक्सआई माइनस ए। एक्सआई को क्या सपोज, ए को क्या सपोज करें, कुछ भी कर सकते हैं। चलो मैं 900 सपोज करता हूं, ए को 900 सपोज कर लिया। ए हमेशा एक्सआई में से लेके चलते हैं, फ्रीक्वेंसी में से नहीं लेके चलते, बच्चे गलती करते हैं। ए मत एक्सआई में से लेके चलते हैं। आप ऐसे सोच सकते हो इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है तो उसमें हमेशा एक्सआई होता है, तो एक्सआई में से भी ए ले सकते हैं क्योंकि उसी के अंदर एज्यूम्ड मीन है, स्टेप डेविएशन है और डायरेक्ट मेथड है। 3 तो मेथड है हर क्वेश्चन में। चलो 800 में से 900 गए -100, अभी भी कैलकुलेशन टफ है। 820 में से 900 गए -80, 860 में से 900 गए -40, ये तो 0, ये 20, ये 80, ये 100। चलो उसके बाद क्या करते हैं, Fi को Di से मल्टीप्लाई, Fi मल्टीप्लाई Di।
बहुत आराम से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई, एरो का सिंबल लगाने का सिर्फ इतना ही मतलब होता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। 7 से मल्टीप्लाई किया 700, 14 को मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 8 4 32, 3 11 11 20। ये मल्टीप्लाई किया 76 760, ये तो जीरो ही आ गया, ये 400 आ गया। आप अगर पेन या फिंगर रख के करोगे तो आपकी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी को 10 को 80 से किया 800 आ गया आपके पास, और 5 को किया 500। माइनस वाली को अलग प्लस करना है, प्लस वाली को अलग प्लस करना है, फिर दोनों को सोल्व कर देना है, बस है क्या। तो 13 और 4 1700, बड़े आराम से हो गया ये तो। ये क्या आएगा 0 6 2 8 7 7 14 और 1 15 1 2 5 8 0। अब ये माइनस का आया, ये प्लस का आया, दोनों में से माइनस करोगे 580 और 300 880 माइनस 880 आ गया कैलकुलेशन करने के बाद। मतलब समेशन मतलब इन सारों को प्लस करने के बाद जो प्लस हो रहा है प्लस किया, माइनस हो रहा है माइनस किया, तो मीन क्या आ गया आपके पास। ए को क्या लिया 900। मैं फिर रिपीट कर दूं, मैंने 900 लिया, आप 860 ले लो 920 ले लो, कुछ भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, चाहे आप कैलकुलेशन करके देख लो। लेकिन बीच की वैल्यू लेके चलते हो तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सोल्व होते हैं। आप सोचोगे सर इसमें तो बीच की वैल्यू पता लग चुकी है, पिछले क्वेश्चन में तो बीच की 2 वैल्यूज थी, तो कुछ भी सपोज करो कोई फर्क नहीं है। प्लस ये क्या है आपके पास माइनस 880, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, और ये क्या है 100, तो 0 कट गया, मीन क्या आया 900 माइनस 8.8, तो माइनस करोगे आपका आएगा 891.20 रुपीज। ये वीकली वेजीज आई है, उसने यही कहा है वीकली वेजीज निकालो। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको स्टेप डेविएशन से करके दिखाता हूं। स्टेप डेविएशन से करते हैं। स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, आप वीडियो पॉज करके पहले राइट डाउन कर लीजिए। स्टेप डेविएशन से मेथड नंबर 3, स्टेप डेविएशन से। स्टेप डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई यू आई बाय एन मल्टीप्लाई सी। कुछ टीचर सी लेके चलते हैं, कुछ एच लेके चलते हैं, एक ही बात है। तो इसका मतलब आपको यू आई निकालना है। यू आई का फार्मूला क्या होता है आपके पास, ये फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए बाय सी। तो यहां तो डी आई की जगह क्या आएगा एक्स आई यू आई बाय सी अब सी की वैल्यू क्या लेके चलनी है, इसका मतलब सारी कैलकुलेशन अब चेंज करनी पड़ेगी हमें। चलो मैं दोबारा लिख देता हूं, सारा कुछ सारी कैलकुलेशन चेंज करनी पड़ेगी। अब हमने क्या निकालना है यू आई एक्स आई माइनस ए बाय सी। तो ये आपके पास क्या आएगा एक्स आई, ए को क्या सपोज किया है 900, कुछ भी सपोज कर सकते हो। सी को क्या सपोज करना है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। इजी किससे होएगा, इजी किससे होएगा बहुत ध्यान से देखना। इनके बीच का डिफरेंस क्या है 20, ये क्या है 40, ये क्या है 40, ये क्या है 20, ये क्या है 60, ये क्या है 20। अगर ये सारे सेम होता 20 20 20 20 20 20 20 20 क्रिकेट 20 अगर सेम होता तो मैं 20 लेके चलता सी की वैल्यू, पर यहां तो सेम नहीं है। तो सी की ऐसी वैल्यू चूज करो जो सारों से डिवाइड होए। 10 लेके चलते हैं, 20 से 10 भी डिवाइड है, 40 से 10 डिवाइड है, 40 से 10 डिवाइड है, 10 लेके चलते हैं। 5 भी डिवाइड है, 5 भी लेके चल सकते हैं। 2 भी डिवाइड है, 2 भी लेके चल सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो मर्जी लेके चल सकते हो, इजीएस्ट वैल्यू लेके चलते हैं। तो मैं सी को 10 लेके चलता हूं, बस मैं सी को 10 लेके चलता हूं ताकि कैलकुलेशन करनी इजी रहे। अब आप देखोगे कैलकुलेशन करनी बहुत आसान है। यहां लिख देता हूं टेक सी इक्वल टू 10। मैं आपको लिखवा चुका हूं, कुछ भी सपोज कर सकते हैं। सी की वैल्यू 10 लेके चलता हूं। अगर आपकी बुक में एच दे रखे तो आप एच लिखो, एच लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आएगा 800, यहां पे मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। 10 8 एक्स आई की वैल्यू 800 माइनस 900 बाई 10 माइनस 100 बाई 10 माइनस 10
7 इंटू -10 -70, ईजी होगी कैलकुलेशन। 820 -900 बाई 10 -80 बाई 10 -8। 860 -900 बाई 10 -40 बाई 10 -4। ये तो जीरो ही हो गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा। 920 -900 बाई 10 20 बाई 10 क्या आ गया 2। 980 -900 बाई 10 ये क्या आ गया 80 बाई 10 8। 1000 -900 बाई 10 ये क्या आ गया 100 बाई 10 ये क्या आ गया 10। अब अगला स्टेप क्या बोलता है, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है। एफ आई मल्टीप्लाई यू आई, खत्म हो गया क्वेश्चन। 7 इंटू -10 -70, इजी कैलकुलेशन। 14 इंटू 8 -8 4 32 2 3 11 112। 19 को 4 से 76, 25 को 0 से 0, 20 को 2 से 40, 10 को 8 से 80, 5 को 10 से 50। तो पहले इनको माइनस वालों को प्लस करते हैं। 6 2 8 7 7 14 और 1 15 1 258। इनको करते हैं 13 170। दोनों को माइनस करो, क्या आएगा 30 और 58 88 माइनस के। अब पिछले पार्ट में 880 आया था या 88 आया, तो 10 से डिवाइड किया, कैलकुलेशन इजी है। ये क्वेश्चन तो आपको सेम पैटर्न से दिखाई दिया है। अगर अगला क्वेश्चन आप करोगे वो आप देखोगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो मैं उनमें गैप ना सेम देके चलूंगा ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। आप सी की वैल्यू कुछ भी जल्दी सपोज कर सकते हो, इजी कैलकुलेशन है। अगर स्टेप डेविएशन भी करना चाहो मेथड पेपर में तो इजीली कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से करना होता है क्वेश्चन। मीन ए क्या है 900, ये क्या है आपके पास -88, एन क्या है आपके पास 100, सी क्या है आपके पास 10। ये 10 से मल्टीप्लाई करना है, बस खत्म हो गया। 900 -8.8, तो मीन क्या आ गया ₹891.20 वीकली वेजेस। आप देख सकते हो दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। अगर सी की वैल्यू में 5 लेके चलूंगा, यहां 5 से डिवाइड करूंगा, तब भी आंसर ये आएगा। यही ब्यूटी है मैथ की, और यही आपने मेरे से समझना था। मैथ बहुत ब्यूटीफुल है, तो जैसे मर्जी करो आंसर सेम आएगा। आप अगर ध्यान से सोचो, एक तो यूआई के अंदर सी आया, एक मैंने सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सी से सी कैंसिल होके फार्मूला तो अज्यूम्ड मीन ही बन गया, पर ये कैलकुलेशन इजी करता है सी के तरीके से। अब प्लीज राइट डाउन करो। ये क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। ये डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है एक्स आई एफ आई, लेकिन ये क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। इसमें फ्रीक्वेंसी की एक टर्म मिसिंग है, एक भी है, दो भी हो सकती है, वो आपको बड़ी क्लासेस में आएगा। तो फिलहाल आपको एक टर्म मिसिंग है, एक टर्म मिसिंग है। मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से सोल्व करना है। मैंने की पॉइंट लिखवाया है। शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन से करोगे तो आगे कैलकुलेशन पे कैलकुलेशन टफ होनी शुरू होगी, क्योंकि मिसिंग है, एक मिसिंग है। तो ये यूज कौन सा करना है मेथड, यूज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्यों करने हैं, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है ये। तो मीन का फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई बाय एन, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, कैलकुलेशन ही टफ है, और तो कुछ भी नहीं है। 15 इंटू 8 30 इंटू 4 120 140 25 पी, एक्स भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 14 इंटू 3 14 28 42 420, 35 को 15 से किया, ये 350 और 175 5 2 525 525, और ये क्या गया 240। इन सारों को प्लस कर दीजिए, तो 25p तो अलग हो गया, क्योंकि p वाली चीज थोड़ी प्लस हो सकती है इनके अंदर। ये क्या आ गया, आप डायरेक्ट कर लीजिए। चलो डायरेक्ट करते हैं, 0 0 5, तो 5 4 2 6 7 8, इसको तो छोड़ ही देना अलग से। 6 और 2 8 10 और 4 14 4 1 1 2 3 और 4 7 और 5 12 और 2 14 1 4 4 5, इसको भी प्लस कर देते हैं और वैल्यूज पुटिंग करते हैं बस। 8 7 15 p को तो अलग ही कर दीजिए, p को तो अलग ही कर दीजिए। 14 15 29 29 और 6 35 और 15 50 50, बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। x बार 1445 प्लस 25p बाय 50 प्लस p, x बार कितना है 28.5
25। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करोगे 1412.5 प्लस 28.25 इंटू पी इज इक्वल टू 1445 प्लस 25p। तो p वाली चीज को यहां लेके आओ और ये इस चीज को वहां लेके जाओ, तो क्या आएगा 1445 माइनस 1412.5 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन ही है और तो कुछ भी नहीं है, 28.25p माइनस 25p। इन दोनों को माइनस करो तो क्या आएगा, ये आएगा 32.5 और ये माइनस करो तो क्या आएगा 3.25p। तो p की वैल्यू क्या आ गई 32.5 बाई 3.25। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी करते हैं, डेसिमल को कैंसल आउट करते हैं। तो ये 10 ऊपर p की वैल्यू क्या आ चुकी है 10, उसने मिसिंग फ्रीक्वेंसी कहा था, बड़े आराम से आ चुकी है। और आपने डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करना और कोई मेथड अप्लाई करना नहीं जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो। स्टूडेंट्स, मैं इसके जितने भी क्वेश्चन कराऊं सारे सेम पैटर्न से, मैं आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में सारे सोल्व मिलेंगे, तीनों मेथड से सोल्व मिलेंगे, डायरेक्ट से भी, एज्यूम्ड में से भी और स्टेप डेविएशन से भी। फिर भी आपका कोई डाउट है, अगर आपको किसी चैप्टर में कोई चैप्टर पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उस चैप्टर के ऊपर वीडियो पहले बनाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहो, आपका लाइक और शेयर मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आप देखोगे मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। तो टेक केयर, राइट डाउन।